गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है और चैप्टर आपका बस की यात्रा ही हम कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट आपको दे रखी है 29 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम रखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा व्यंग पाठ का हम अंतिम भाग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो आपकी वर्कशीट है थोड़ी सी साइड में है, तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे, एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाल में गिर जाती, नाल यानी नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानता भी था, तब भी अपनी जान जो थी वो हथेली पर लेकर उस बस में सफ़र कर रहा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। यानी अब जो कंपनी का भी तो एक इसमें वो बैठे थे ना, कंपनी का एक हिस्सेदार भी बैठा था उसमें बस में। अब वो जानता था कि बस की हालत ऐसी है, तब भी उसने अपनी जान जोखिम में डाल के उस बस में बैठा था। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहे पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी कि जो वो कहते हैं कि यहाँ पे व्यंग करते हुए बोलते हैं कि देवता भी है उनका बाहें पसार इंतज़ार करते। वो कहते हैं कि एक महान आदमी आ रहा है जो सिर्फ एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया, टायर नहीं बदला पर उसने। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद, यानी पन्ना ही क्या, पन्ना कहीं भी हमने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी मर जाना है, प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी जो बेचाबी थी, बेचैनी थी, तनाव खत्म हो गए थे। हमें बड़े तसल्ली से घर की तरफ बैठ गए थे, यानी इम्तिनान से बैठ गए थे। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दे रखे। उत्सर्ग यानी त्याग, प्रयाण यानी प्रस्थान या मरना, बेताबी यानी बेचैनी और इत्मीनान यानी तसल्ली। अब यहाँ पे आपको गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कर रहे हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, कंपनी के हिस्सेदार टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, वो ये कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सोच कर बताइए क्यों उन्होंने छोड़ दी थी। तो आप इसका आंसर करेंगे, बस की जर्जर हालत, यानी बस बहुत बुरी हालत में थी, उसे देखकर लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। प्रश्न नंबर 3 है, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वह क्यों? तो पूरे पाठ में हमें सबसे अच्छा अंश मुझे लगा कि लेखक बस की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन से करते हैं और बताते हैं कि बस कोई भी हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर उस अनुभव को लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, यदि मैं उस समय बस में लेखक के साथ यात्रा कर रहा होता तो मेरा अनुभव मिला जुला होता। एक तरफ तो बस की हालत देखकर हंसी आती, दूसरी तरफ डर भी रहता, मन में डर होता कि कहीं अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। यानी अगर नाले में गिर जाती तो सब मर जाते, यानी डर भी रहता और हंसी भी आ रही थी उस बस की हालत देख के। प्रश्न नंबर 5 जो है आपका, वह एक गतिविधि है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चित हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की पहचान ले सकते हैं। तो ये आपको गतिविधि करनी है, कोई भी घटना बतानी है जिसमें आपको डर और चिंता जहाँ पे आपकी मिट गई हो, आप निश्चिंत हो गए, आपको वो अनुभव लिखना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसका आंसर करेंगे हम, हाँ ऐसी घटना एक बार मेरे साथ हुई है। मैं एक बार अपने स्कूल के दाखिले के लिए अपने पापा के साथ निकला और हमारी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई और उस दिन दाखिले का आखिरी दिन था। अगर उस दिन मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मुझे दाखिला नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत चिंतित था।
तभी हमने एक ऑटो लिया और वह ऑटो बहुत पुराना था। मैंने जैसे तैसे पापा को उसमें बैठने के लिए मनाया ताकि हम किसी तरह स्कूल पहुंच जाएं। और वह ऑटो इतनी जर्जर हालत में था कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी छत कभी भी हमारे ऊपर गिर सकती है, कभी भी टायर निकल कर रोड पर दौड़ने के लिए भाग सकता है। लेकिन फिर भी हमने उसी ऑटो में सफ़र करा, उचित समझा और भगवान का नाम लेती रही कि बना किसी नुकसान के हम पहुंच गए। उस दिन हमें सारी चिंता एक तरफ करनी पड़ी और सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये आपकी एक अनुभव हो जाएगा। अगर आपने भी कोई अनुभव महसूस किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।